तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, वो अक्लमंद बनाती है सादा दिलों को। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम व जलील नाम में आप सब की सलामती हो। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था यूहन्ना की इंजील, उसके 1 बाब से 5 बाब तक। सो इसी तरह हम अपने क्विज़ का आगाज़ करते हुए यूहन्ना की इंजील 6 बाब से 10 बाब तक क्विज़ प्रोग्राम करेंगे। और उसके साथ हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कुछ टैबलो वगैरह और आयत वगैरह और बाइबल की किताबों के नाम याद किए हैं। उनमें से पहला बच्चा है हमारे पास अलीज़े ज़िशान। तो हम अलीज़े ज़िशान को दावत देंगे कि वो आएँ और अपना टैबलो पेश करें। अलीज़े ज़िशान। छोटे कद का था, ज़कई बच्चों छोटे कद का था। देखने प्यारे यस्सु को पंजों पे हुआ खड़ा, देखने प्यारे यस्सु को पंजों पे हुआ खड़ा। देख न पाया यस्सु को चल पेड़ पे वो चढ़ा, देख न पाया यस्सु को चल पेड़ पे वो चढ़ा। यस्सु ने जब देखा तो, यस्सु ने जब देखा तो फ़ौरन लिया बुला। ज़कई बच्चों छोटे कद का था, ज़कई बच्चों छोटे कद का था। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बच्ची ने बहुत अच्छा टैबलो किया है। तो अब हम अपने क्विज़ का आगाज़ करते हुए, हमारे पास 3 टीमें हैं, टीम ए, टीम बी और टीम सी। टीम ए और टीम ए से मैं गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए और हम उनसे सवाल जवाब पूछेंगे। टीम ए, आपसे टोटल 15 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको किसी सवाल की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ लेना। 80% तक आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है। सवाल को पहले बड़े ध्यान से सुनना है, फिर जवाब देना है। जो एक बार जवाब देंगे वही आपका तस्लीम किया जाएगा। जी, टीम ए, आपसे पहला सवाल है 6 बाब उसकी पहली आयत से सवाल है। गलील की झील का और किस नाम से पुकारा गया है? तिब्रियास की झील। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, तिब्रियास की झील। जी, आपसे दूसरा सवाल है 5000 लोगों को खुदावंद यीशु मसीह खाना खिलाते हैं, ये एक मौजज़ा है। उस मौजज़े के मतलब आपसे सवाल है, किसने 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु मसीह को दी ताकि सबको बांट दी जाएं? एक लड़के ने। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। जी, तीसरा सवाल है आपसे 6 बाब उसकी 17 आयत से सवाल है। जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पास कश्ती में पानी पर चलकर आए तो उस वक़्त शागिर्द कहाँ जा रहे थे? कुफरनहूम। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि उस वक़्त वो कुफरनहूम जो एक शहर है वहाँ को रवाना हुए थे। जी, चौथा सवाल है आपसे, ये भी 5000 रोटियों वाला मौज़ा जो उसके मतलब सवाल है। 6 बाब उसकी 14 आयत से सवाल है। जब 5000 लोग सैर हुए मौज़ाना तौर पर, तो सैर होने के बाद उन लोगों ने यीशु मसीह का क्या इकरार किया? जो नबी दुनिया में आने वाला था, फिल हकीकत ये वही है। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि उन्होंने उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह का ये इकरार किया कि ये वही नबी है जो आने वाला था। 5वां सवाल है 6 बाब उसकी 27 आयत से सवाल है। जो भीड़ मौज़ाना तौर पर सैर होकर यीशु मसीह को ढूंढती थी, यीशु मसीह ने उस भीड़ को क्या ताकीद की थी? ताकीद यानी नसीहत उनको क्या की थी? पानी उराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस उराक के लिए जो तुम्हारी ज़िंदगी तक बाकी रहती है।
जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं कि आप मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजे देखें, बल्कि इसलिए ढूंढते हैं कि रोटियां खाकर सैर हों। तो फ़ानी खुराक के लिए जो है इतनी जद्दोजहद ना करें। जी आपका जवाब दुरुस्त है। तो मैं दावत देता हूँ टीम बी तशरीफ़ लाएं। जी टीम बी 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर किसी सवाल की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ लें। 80% तक जवाब जो आपका वो दुरुस्त है। तो पहला सवाल है आपसे 6 बाप उसकी 5 आयत से सवाल है। ये सवाल है 5000 रोटियों का जो मौजा हुआ उसके मतलब। यीशु मसीह ने अपने किस शागिर्द से कहा, हम इनके लिए खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें? फिलिपस रसूल। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, फिलिपस रसूल से कहा। जी दूसरा सवाल है, ये भी मौजे के मतलब ही है, 5000 रोटियों वाले मौजे। 6 बाप उसकी 8 आयत से सवाल है। किसने यीशु मसीह से कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं? ये बात किसने खुदावंद यीशु मसीह से कही? इंद्रियास। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, इंद्रियास रसूल। जी तीसरा सवाल है आपसे 6 बाप उसकी 64 आयत है। क्या यीशु मसीह शुरू से जानते थे कि मुझे कौन पकड़वाएगा? जी हाँ। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि यहाँ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। जी सवाल नंबर 4 है, जिन 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया मौज़ाना तौर पर, वो यीशु मसीह को क्यों ढूंढते थे? मौजा देखने के लिए नहीं बल्कि रोटी से सैर होने के लिए। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि वो उन्होंने देखा कि ये तो काम बहुत आसान है कि खाना तो मिलता 3 टाइम है, तो इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे जाम हो जाते थे। जी सवाल नंबर 5 है, 6 बाप से सवाल है। यीशु मसीह के बहुत से पैरोकार यीशु मसीह को छोड़कर क्यों चले गए? फिर हकीकत वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को समझ नहीं सके। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि वो असल में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को समझ ही नहीं पाए, इसलिए वो उनको छोड़कर चले गए। जी टीम सी पहला सवाल है आपसे 6 बाप उसकी 9 आयत से सवाल है। 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया तो उनके पास कितनी रोटियां और कितनी मछलियां थीं? 5 मछलियाँ और 5 रोटियाँ 2 मछलियाँ। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, 5 रोटियां और 2 मछलियां, जवाब दुरुस्त है आपका। जी दूसरा सवाल है आपसे 6 बाप उसकी 13 आयत से सवाल है। 5000 लोगों ने जब 5 रोटियों 2 मछलियों से सैर हुए तो कितनी रोटियां बच गईं? क्या सवाल है? 5000 लोगों ने जब 5 रोटियां 2 मछलियों से सैर हुए तो कितनी रोटियां बच गईं? 12 टोकरियाँ। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि मौज़ाना तौर पर 5 रोटियों से जो है ना 5000 लोगों ने खाना खाया और फिर भी 12 टोकरियां जो हैं वो बच गई। जी तीसरा सवाल है
6 बाब उसकी 71 आयत है। यहूदा इस्करियोती के बाप का नाम बताएं। हिमार इस्करियोती। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, शमौन इस्करियोती, ये इसके बाप का नाम था। चौथा सवाल है आपसे, ये भी रोटियों के मौजे के मुतल्लक है। 6 बाब उसकी 6 आयत से सवाल है। यसुअल मसीह ने फिलिप्पस रसूल को क्यों कहा कि हम इनके लिए खाने को रोटियां कहाँ से मोल लें? यीशु मसीह सिर्फ फिलिप्पस को आजमा रहे थे क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि वो आजमा रहे थे कि ये क्या जवाब देता है कि इतना वक्त इन्होंने मेरे साथ गुजारा, इतने मौजे इन्होंने देखे हैं, तो इनका ईमान जो है वो कितना मजबूत है। तो उसने वो परेशान हो गया ये सुन के। जी 5वां सवाल है, जब यीशु मसीह के बहुत से पैरोकार छोड़कर चले गए तो यीशु मसीह के किस शागिर्द ने कहा, आए खुदावंद हम कहाँ जाएं, हमेशा की ज़िंदगी तो तेरे पास है? पतरस रसूल ने। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों से भी कहा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो पतरस रसूल ने कहा कि आए खुदावंद हम कहाँ जाएं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। जी 5 सवाल पूछे गए हैं तीनों टीमों से, और भाई तारक से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो तीनों टीमों का रिज़ल्ट अनाउंस करें। के लिए ज़ोरदार तालियां लगाएं क्योंकि तीनों टीमों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और ख़ासकर अदनान भाई के लिए भी ज़ोरदार तालियां लगाएं क्योंकि अदनान भाई बहुत ही वो हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनत कश हैं। तो तीनों टीमों से 5-5 सवाल पूछे गए और तीनों टीमें बराबर हैं। तो अब मैं गुजारिश करूंगा कि बेटे शेरू से कि वो आए और नए अहदनामे की किताबों के नाम सुनाए। मेरे तरफ से आप सबको सलाम। मैं नए अहदनामे के किताबों के नाम सुनाऊंगा। मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील, यूहन्ना की अंजील, रसूलों की अंजील, रसूलों के माल की अंजील। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा बेटी अनमोल से कि वो आए और खुदावंद के ज़िंदा कलाम की एक आयत सुनाए। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाप उसकी पहली 2 आयत। तो दाम में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, भाई खुदा था, वही कलाम खुदा था। अब हम अपने प्रोग्राम के जज बाबू इलियास विलियम साहब से गुजारिश करेंगे कि वो प्रोग्राम के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि प्रोग्राम कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है कि जिस तरह अदनान भाई मेरे साथ बात कर रहे थे कि इस प्रोग्राम जो है मैं कुछ और बढ़ाना चाहते हैं। तो जिस तरह इन बच्चों ने तैयारी की हुई है, मेरी भी ख्वाहिश है और दुआ भी है साथ में कि जिस तरह बच्चे चाहें हम उन बच्चों को आगे लेके जो है वो जाना चाहते हैं। आज इनमें हम अगर ईमान का बीज बोएंगे तो कल के लिए ये हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद होंगे। तो तारक भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अदनान भाई बहुत अच्छी तैयारी है। मैं फिर दुआ करता हूँ इन टीचरों के लिए कि जिन्होंने बच्चों के जहनों में अच्छे तरीके से कलाम को जो है वो अच्छे तरीके से इनको ज़हन नशीन जो है वो किया हुआ है। तो बहुत अच्छी जो तैयारी है और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया बाबूजी, बहुत शुक्रिया। और अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए टीम ए से गुजारिश करेंगे कि वो सामने आए।